आइनॉक्स विंड। दोस्तों, इस स्टॉक का हम आज अगेन टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं और ये आज का हमारा स्टॉक ऑफ द डे भी है, क्योंकि ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म किया है इसने। 20% की चाल दी है आज। और हाल ही में हमने इसका वीडियो बनाया था, 31 जुलाई को इसका वीडियो बनाया था, जिसमें जो लेबल्स मैंने प्रोवाइड किए थे वो लेबल्स पे काफ़ी एक्यूरेसी के साथ इसने परफॉर्म किया है और ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म करके आज ये 20% ऊपर बंद हुआ है। एक्चुअली इसका रिज़ल्ट भी आया था 9 अगस्त को, और 9 अगस्त को जो रिज़ल्ट आया है, ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया है, अनुमान से वैसे अच्छा रिज़ल्ट है, और उसी के कारण ये एकदम से 20% के अपर सर्किट पर पहुंच गया है। तो दोस्तों, इतने ज़बरदस्त जो लेबल्स हम प्रोवाइड करते हैं हमारे चैनल पर, तो यदि आप वीडियो पूरा वॉच नहीं करेंगे तो आपको ये जो लाभदायक जो लेबल्स हैं, इम्पॉर्टेंट लेबल्स हैं, वो पता नहीं चल पाएंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो को पूरा वॉच किया कीजिए, जिससे कि अगर जिन्होंने स्किप करके इस वीडियो को देखा होगा 31 जुलाई वाले वीडियो को, तो उनका सब कुछ स्किप हो गया होगा, मतलब लेबल्स वगैरह सब स्किप हो गया होगा। तो अच्छा, और एक और चीज़ है दोस्तों कि इतने इम्पॉर्टेंट वीडियो के यदि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं पहुंच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। और यदि आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 8319709577 पर। इस पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं कोई भी लेबल पूछने के लिए। ठीक है, ये मैंने आपको अब हम आइनॉक्स विंड पर आते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं दोस्तों कि जो 31 जुलाई को मैंने जो लेबल्स प्रोवाइड किए थे उसमें क्या बोला था। देखिए, सबसे पहले तो ये था कि उस दिन की क्लोजिंग 183 रुपये पर थी, और नीचे की तरफ जाने पर मैंने ये बोला था कि यदि 182 के नीचे सस्टेन करता है तो इसके जो लेबल्स होंगे वो होंगे आपके 174, 174 के नीचे 165, 150, ये लेबल नीचे के बताए थे। तो दोस्तों, उसके बाद जब वो नीचे आया, नीचे गया स्टॉक का प्राइस, तो एग्जैक्ट 165 रुपये पर इसको सपोर्ट लगा, और 165 रुपये पर इतना ज़बरदस्त सपोर्ट लगा कि वहाँ से फिर सीधे ये भागा है और सीधे आज अपर सर्किट मारते हुए 208 रुपये पर क्लोजिंग दी है इसने। तो सारे जो लेबल्स थे उनको ब्रीच करता हुआ एकदम ऊपर भागा और 208 रुपये पर इसने क्लोजिंग दे दी। तो ज़बरदस्त लेबल कह सकते हैं दोस्तों इनको, है ना। अब आज के लेबल्स मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद इन लेबल्स पे आपको किस तरीके से ट्रेड करना है वो ट्रेडिंग के स्ट्रेटजी भी मैं बताऊँगा, और इसका कुछ फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो भी हम लोग करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। अब दोस्तों, जो एकदम से जब इतनी बड़ी जो कैंडल बनती है, 20% की बनी हुई कैंडल है, तो जाहिर सी बात है अब इतने ऊपर बाय करना तो बनता नहीं है। तो मेरा अभी इस पे व्यू बाय करने का नहीं है। थोड़ा नीचे आ जाए तो ज़रूर बाय करेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी एट प्रेजेंट मेरा इसमें अभी बाय का कोई व्यू नहीं है। हाँ, नीचे 165 रुपये के लेवल पे ज़रूर हम बाय करने को सोच सकते थे। अब ये 208 रुपये में तो एकदम ब्रेकआउट तो है, लेकिन महंगा स्टॉक है, तो थोड़ा नीचे आ जाने दीजिए। फिर से लगभग ये समझ लीजिए 1.25 तक आ जाए तो अच्छा है। बाकी लेबल्स मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, 208 रुपये पर इसने क्लोजिंग दी है। थोड़े बड़े लेवल दूंगा क्योंकि कैंडल काफ़ी बड़ी बनी है। तो 20% जब कोई स्टॉक एक दिन में भाग रहा है तो थोड़े लेवल बड़े बनने चाहिए। 209 रुपये के ऊपर यदि ये सस्टेन करता है तो इसके नेक्स्ट जो लेवल बनेंगे 228, 259, 289 और 308। ठीक है, ये ऊपर के लेवल्स हो गए। अब यदि नीचे की बात करें तो नीचे में
194 के नीचे यदि ये सस्टेन करता है, 194 के नीचे यदि ये जाता है, एक मिनट दोस्तों, थोड़े छोटे भी दे देते हैं इंट्राडे प्लेयर्स के लिए, ठीक है। तो हाँ, यदि ये स्टॉक 202 रुपये के नीचे सस्टेन करता है, ठीक है, 208 की इसकी क्लोजिंग है, 202 रुपये के नीचे यदि ये सस्टेन करता है तो नेक्स्ट जो लेवल्स होंगे नीचे में वो होंगे 197, 194, 190, 185, 178, 159, 129, 98 और 79। कुछ छोटे लेबल्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं इंट्राडे प्लेयर्स के लिए, और बाकी बड़े जो हैं वो मैंने लेबल्स प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। ये आई होप आप लोगों ने ये लेबल्स नोट डाउन कर लिए होंगे। ये लेबल्स शॉर्ट टर्म प्लस इंट्राडे दोनों ही प्लेयर्स के लिए मैंने बना दिए हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों स्ट्रैटेजी की कि इन लेबल्स पे किस तरीके से परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप जो 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट है वो लगा लेंगे अपने ऐप पर या सॉफ्टवेयर पर, ठीक है। अब ये 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट जो है आइनॉक्स विंड का, इस पे आप जितने भी लेबल्स अभी मैंने बताए हैं इनको हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में ड्रॉ कर लेंगे। अब लाइव मार्केट में जब मार्केट आइनॉक्स विंड का स्टॉक प्राइस एकदम से हमारे किसी लेवल को क्रॉस करता हुआ ऊपर बढ़ता है, ठीक है, तो वहाँ पे और ऊपर बढ़ने के बाद 10 मिनट तक सस्टेन करता है हमारे लेवल के ऊपर, तो वहाँ पे बाय कॉल जनरेट हो जाएगी, टारगेट होगा उसके ऊपर का अगला लेवल। इसी तरीके से जब एकदम गिरता है स्टॉक का प्राइस आइनॉक्स विंड का और हमारे किसी लेवल को क्रॉस करते हुए नीचे की तरफ आता है, 10 मिनट तक सस्टेन करता है, तो वहाँ पे शॉर्ट सेल की कॉल जनरेट हो जाएगी, टारगेट होगा नीचे का अगला लेवल। इस तरीके से आप दिन भर में कई सारे मूव्स ले सकते हैं, कई सारे परफॉर्मेंस या ट्रेड ले सकते हैं और लेवल्स पे ट्रेड कीजिए। और हाँ दोस्तों, एक और चीज़, ये अभी सुनने में आपको काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी लग रही होगी कि बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये स्ट्रेटजी भी टफ़ है। जिन लोगों के लिए प्रैक्टिस हो चुकी है इस स्ट्रेटजी पर, उनके लिए ये बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, बट जिनके लिए प्रैक्टिस नहीं है, जो न्यू हैं अभी, उनसे मैं कहूँगा कि कम से कम क्वांटिटी में ट्रेड करके देखें। यदि उनसे बनता है तो ही करें, नहीं तो प्रैक्टिस करें, पेपर ट्रेड करें। उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ भाई ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, हम करने लगे हैं ट्रेडिंग, तो फिर अपनी क्वांटिटी अपने हिसाब से डिसाइड करें, ठीक है। तो ये आइनॉक्स विंड का मैंने लेबल्स भी बता दिए हैं, ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी भी बता दी है, ठीक है। अब आपके ऊपर है किस तरीके से आपको इन लेबल्स का यूज़ करना है। अब हम आएंगे दोस्तों इसके फंडामेंटल एनालिसिस पर। फंडामेंटली आइनॉक्स विंड जो है, ये जो स्टॉक है, ये कैपिटल गुड्स के इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट वाले इंडस्ट्री में आता है। ये जो विंड नाम है इसका, तो जो सोलर पावर बोल रहा हूँ, जो पवन चक्कियाँ जो होती हैं उनके कच्चे जो पुर्जे होते हैं, वो पुर्जे बनाने का काम ये करती है। इसका मार्केट कैप है 27,195 करोड़ का। साल भर का हाई इसने 209 रुपये का बनाया है, साल भर का मतलब आज ही बनाया है, और साल भर का लो 46 रुपये का बनाया है। डिविडेंड नहीं दिया है आज तक। 13 रुपये की फेस बुक वैल्यू है, 13 रुपये की बुक वैल्यू है। 365 का पी है, पी बहुत ज़्यादा है, 365 का है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट माइनस में 1.71% है। फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अब यदि हम बात करें इसकी होल्डिंग की, तो दोस्तों होल्डिंग में जून क्वार्टर में प्रमोटर्स ने इसमें हिस्सेदारी कम की है। 52% से कम होकर 48% की हिस्सेदारी बची है जून क्वार्टर में प्रमोटर्स की।
एफआईआई की हिस्सेदारी बढ़ी है, 9% से बढ़कर 13% हो गई है एफआईआई की हिस्सेदारी जून क्वार्टर में। डीआईआई की पोजीशन हल्की कम हुई है, 10% से 9% हो गई है। और पब्लिक की हिस्सेदारी बढ़ी है दोस्तों, 27% से 28% हो गई है पब्लिक की हिस्सेदारी भी। तो ये जो एक शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। सबसे मेन जो बढ़त हुई है एफआईआई के डाटा में हुई है, 9% से सीधे 13% की हिस्सेदारी हो गई है इसमें। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने बता दिया। अब दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न के बाद अब हम रिज़ल्ट की बात करेंगे। तो रिज़ल्ट इसका 9 अगस्त को आ चुका है। अभी एट प्रेजेंट तो मिले जुले रिज़ल्ट समझ में आ रहे हैं, लेकिन स्टॉक ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, धमाकेदार परफॉर्म किया है और सीधे 20% की अपर सर्किट पर पहुंच गया है। तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट रहे हैं जिस हिसाब से स्टॉक भागा है, लेकिन रिज़ल्ट के बेसिस पर ये भागा है। अब देखो एक कैंडल 20% की बन जाती है, तो मैं अभी तो इसमें बाय की सलाह आप लोगों को नहीं दूंगा। बाकी नीचे आता है तो ज़रूर आप एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें ट्रेड कर सकते हैं। बाकी लेवल्स के आधार पे चाहें तो आप ज़बरदस्त तरीके से इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने लेबल्स भी प्रोवाइड कर दिए आपको, स्ट्रेटजी भी बता दी, उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस भी कर लिया हम लोगों ने। अब दोस्तों इतनी इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ और लेबल्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए। और वीडियो दोस्तों, यदि इतने इम्पॉर्टेंट लेवल्स का वीडियो आप लोगों के पास रिकमेंडेशन नहीं आ रही है इसकी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस टाइमली मिल सके जैसे ही मैं यहाँ से पब्लिश करता हूँ। और यदि आपको अपने कोई शेयर के बारे में जानकारी चाहिए, तो लेबल्स चाहिए, तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 8319709577। यदि आपको और कॉल भी करना है तो आप कॉल भी कर सकते हैं सेम नंबर पर। अब दोस्तों एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है उसके बाद भी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको एक ही चीज़ करनी है कि हमारे चैनल के पेज पर जाना है। वहाँ पर आपको वीडियो सेक्शन में जाना है। वीडियो सेक्शन पे आपको ढेर सारे वीडियोस जो कि शॉर्ट टर्म में अभी भी चालू हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप उनको देखकर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अब मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।